क्या आप जानते हैं जब दुनिया सो रही होती है तब 7 समंदर पार एक ऐसा साइलेंट सिंडिकेट चल रहा होता है जिसकी जड़ें पंजाब के पिंडों से शुरू होकर कनाडा के वैंकूवर और कैलिफोर्निया की सड़कों तक फैली होती हैं। जी हां, आज की कहानी सिर्फ मादक पदार्थ की यानी नशे की तस्करी की नहीं है। ये कहानी है उस इंटरनेशनल सिंडिकेट की जिसे तोड़ने के लिए 3 कॉन्टिनेंट की पुलिस को एक साथ ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जुर्म का साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक दिन उसका अंत कानून के हाथों ही होता है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इस घटना को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूंगा। तारीख थी 15 अक्टूबर 1973। आज से करीब 50 साल पहले अमेरिका और यूरोप में एक बेहद कुख्यात ड्रग नेटवर्क चलता था जिसे दुनिया द फ्रेंच कनेक्शन के नाम से जानती थी। फ्रांस के मार्सेलो से न्यूयॉर्क तक फैले इस नेटवर्क को जब अमेरिकी ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने एक सीक्रेट इंटरनेशनल ऑपरेशन में नेस्तनाबूद किया तब पूरी दुनिया कांप उठी थी। प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार और प्रोफेसर एल्फ्रेड डब्ल्यू मैकॉय ने अपनी ऐतिहासिक किताब द पॉलिटिक्स ऑफ हेरोइन में इसका विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा था कि जब अपराधियों का सिंडिकेट सरहदों को लांघकर ग्लोबल कॉरपोरेशन की तरह काम करने लगे तो उसे ढहाने के लिए सिर्फ एक देश की पुलिस नहीं बल्कि ग्लोबल इंटेलिजेंस स्ट्राइक की जरूरत होती है। ठीक वही इतिहास 2026 में खुद को दोहरा रहा है। अब आइए लौटते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी एफबीआई ने कैलिफोर्निया के स्टॉकटन इलाके से एक भारतीय नागरिक को बेड़ियों में जकड़ लिया है। नाम है हरमनवीर सिंह। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने शुरुआत पंजाब से क्यों करी। हरमनवीर सिंह कोई मामूली मोहरा नहीं है। यह मोहरा जुड़ा था कनाडा के वैंकूवर में बैठे कुख्यात रविंदर डांडा गिरोह से, और इस डांडा गैंग के तार सीधे जुड़े हैं भारत के सबसे सनसनीखेज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से। एफबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि वैंकूवर में बैठकर रविंदर डांडा गैंग अमेरिकी, कनाडा और मैक्सिको के बीच सैकड़ों किलो शुद्ध कोकेन और मेथ की तस्करी कर रहा था। 23 जून 2026 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हरमनवीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती फेडरल अरेस्ट वारंट जारी किया था। उस पर प्रतिबंध पदार्थों की खरीद, बिक्री और निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साजिश रचने के संगीन आरोप भी थे। और फिर शुरू हुआ एफबीआई का मास्टर स्ट्रोक, ऑपरेशन हार्ड बॉल। एफबीआई कैलिफोर्निया हाईवे गश्त टीम, कनाडा पुलिस और यूरोप की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मिलकर 3 कॉन्टिनेंट में एक साथ दबिश दी। इस ऑल आउट ऑपरेशन में अब तक 37 हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 11 अकेले कैलिफोर्निया से दबोचे गए हैं। सोचिए, भारत की जेलों से लेकर कनाडा के सेफ हाउस और कैलिफोर्निया के हाईवे तक फैले ये गैंग सोच रहे थे कि वे अमेरिका के कानून को चकमा देंगे, लेकिन ऑपरेशन हार्डबॉल ने यह साबित कर दिया कि जब वैश्विक एजेंसी एक साथ आती हैं तो सरहदें अपराधियों की ढाल नहीं बल्कि उनका जाल बन जाती हैं। गैंगस्टर और ड्रग सिंडिकेट की इस इंटरनेशनल सफाई अभियान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विदेशों में छिपे ऐसे गैंगस्टर का खात्मा अब तय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। देश और दुनिया की ऐसी ही धाकड़ और अंदरूनी खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल राजीव टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लेता हूं विदा। कैमरे के पीछे थे संतोष जोशी। नमस्कार।